मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर पवन शर्मा। सम्प्रति मुजफ्फरपुरस्थ धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागे सहायकाचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। ये सन्ति शास्त्री द्वितीयखण्डस्य अथवा आचार्य द्वितीय सेमेस्टर इत्यस्य विद्यार्थिनः तेषां कृते पाठ्यक्रमे व्याकरणमहाभाष्यम् इति विषयः निर्धारितः। शास्त्रीकक्षायाः एवञ्च आचार्यकक्षायाः विद्यार्थिनां कृते सौविध्यं यथा स्यात् तदनुरूपम् अहं प्रयते। अतः हिंदीभाषायां वयम् अस्याः कक्षायाः अध्यापनं विधास्यामः। आप सभी का इस व्याकरण महाभाष्य की कक्षा में स्वागत है। किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के पूर्व उसका परिचयात्मक ज्ञान, एक भूमिकात्मक ज्ञान आवश्यक होता है। अतः व्याकरण महाभाष्य के बारे में भी हम पहले एक परिचय प्राप्त कर लें। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म किसे कहते हैं? जिससे निःश्रेयस की सिद्धि हो सके, जिससे परम तत्व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और वह धर्म कहाँ मिलेगा? वह धर्म का मूल है वेद। मनुस्मृतिकार ने कहा, वेदो किलो धर्म मूलम। और स्वाध्यायो अध्येतव्यः इत्यादि विधिबोधित वाक्य से हमें ज्ञान होता है कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। केवल वेदों का नहीं, षडांग वेद का पाठ करना चाहिए, 6 अंगों सहित उसका अध्ययन करना चाहिए। कहा गया, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। उस वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यदि हम वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पना करें तो उसके जो पैर हैं वह छंद शास्त्र है, जो उस वेद पुरुष के हाथ होंगे वह कल्प शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र उस वेद पुरुष के नयन हैं, निरुक्त शास्त्र उस वेद पुरुष के श्रोत्र हैं, शिक्षा शास्त्र उस वेद पुरुष के घ्राण हैं, और उस वेद पुरुष का जो मुख है वह है व्याकरण शास्त्र। 6 अंगों में प्रधानता है। और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी कहा, प्रधानंच षट्स्वंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः बलवान भवति। व्याकरण शास्त्र की अध्ययन अध्यापन परंपरा कितनी प्राचीन है, इसे बता पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी इस विषय में ऋक् तंत्रकार ने एक वचन कहा, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से व्याकरण शास्त्र को कहा, बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि से कहा, और भारद्वाज ने अन्य ऋषियों से, और ऋषियों ने ब्राह्मणों से कहा। यह वहाँ लिखा हुआ है। महाभाष्यकार ने भी इस विषय में एक मत रखा। उन्होंने कहा, बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्षसहस्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्रम अध्ययन कालः न चान्तं जगाम। बृहस्पति इंद्र के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपदोक्त शब्दों को कहते रहे, इंद्र सुनते रहे, और कहीं उसका अंत नहीं हुआ। तो व्याकरण शास्त्र की परंपरा इतनी प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी हनुमान जी के विषय में चर्चा ये आती है, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपभाषितम, कि इन्होंने बहुत सारे व्याकरण शास्त्र को पढ़ा है, हनुमान जी कहें। पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में भी अनेकों सूत्रों में पूर्व के आचार्यों का नामक ग्रहण किया, काश्यप ऋषि का, आपिशली का, गार्ग का, गालव का। इसका मतलब पाणिनि व्याकरण के पहले भी बहुत सारी व्याकरण थी। और उसी वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को लेकर के यह बात आती है
ये हनुमान जी ने नव व्याकरण को पढ़ा। नव व्याकरण सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता, यह किष्किंधा कांड का वचन है। वे नव व्याकरण कौन कौन से हैं? तो पाणिनि को लेकर के 9, पाणिनि के अतिरिक्त 8। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। ऐन्द्र चांद्र काशकृत्स्न कौमार शाकटायन सारस्वत आपिशल शाकल और पाणिनीय, यह नव व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनि जी के बाद भी अनेक व्याकरण शास्त्र रचे गए। सुपद्म व्याकरणकार पद्मनाभ दत्त यशोवर्मा पर्यंत 15 आचार्य ऐसे हैं जिनका उल्लेख प्राप्त होता है। व्याकरण शास्त्र अत्यंत प्राचीन है, लेकिन इन सब में पाणिनि का विशिष्ट महत्व है। पाणिनि व्याकरण की विशेषता है, यह लौकिक वैदिक उभय शब्दों का साधुत्व का नियामक है। सूत्र 8 अध्यायों में गुंफित है, इसलिए इनके ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहा जाता है। पतंजलि ने इन सूत्रों के विषय में महाभाष्य में कहा, सामर्थ्य योगान नहि किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकम स्यात्। इसमें कुछ भी अनर्थक नहीं है, ऐसा पाणिनि जी का व्याकरण है। पाणिनि जी ने अपने समय में जितने साधु शब्द थे उनका परिशीलन करके सूत्रों की रचना की, लेकिन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद में जब कात्यायन ऋषि आए तो उनके समय में बहुत सारे ऐसे शब्द नए आए जो व्यवहार में आने लगे, या फिर कुछ शब्द पाणिनि जी के द्वारा छूट गए थे, उनको लेकर के भी कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की। पाणिनि जी के सूत्रों पे कात्यायन ने वार्तिक लिखा और उसके बाद महाभाष्यकार पतंजलि आए, जिन्होंने उन वार्तिकों और सूत्रों को लेकर के एक विशद भाष्य, एक विशद व्याख्या प्रस्तुत की, जिसका नाम महाभाष्य हुआ। पतंजलि ने न केवल वार्तिकों के ऊपर व्याख्यान किया, अपितु स्वयं के वाक्यों पर भी अपना व्याख्यान किया। इसलिए कहा भी गया है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। प्रदीपकार भी कैयट महाभाष्य की प्रशंसा में मंगलाचरण में ही कहते हैं, भाष्याब्धिः क्वाति गंभीरः ताहं मंदमतिस्ततः छात्राणाम उपहास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनाम। महाभाष्य के विषय में विद्वत समाज में भी एक उक्ति प्रसिद्ध है, महाभाष्यम वा पठनीयम महाराज्यम वा पालनीयम। या तो महाभाष्य को पढ़ा जाए या फिर किसी महाराज्य का पालन किया जाए, दोनों में ही बहुत ही परिश्रम है। ऐसे महाभाष्य को पतंजलि ने 85 आहनिकों में पूर्ण किया। जिस प्रकार से अष्टाध्यायी अध्यायों में विभक्त है, उस प्रकार से महाभाष्य का विभाजन हम आहनिकों में करते हैं। अहन इस शब्द से तेन निर्वृत्तम इस सूत्र के द्वारा ठय प्रत्यय होता है। अहना निर्वृत्तम इस अर्थ में, और ठस्यिका से इक आदेश करने पर और तद्धितेष्वचामादेह सूत्र से आदि वृद्धि करने पर, अल्लोपोनः से हकार से परे आकार का लोप करने पर आहनिक यह शब्द निष्पन्न होता है। आहनिक शब्द का अर्थ है दिन निर्वर्त्यम, दिन साध्यम। जो एक दिन में ग्रंथ भाग प्रणीत हो जाए उस भाग को एक आहनिक कहते हैं। संपूर्ण महाभाष्य आहनिकों में विभक्त है, और उन आहनिकों में जो प्रथम आहनिक है उस आहनिक का नाम है पशपशाहनिक। इसका नाम पशपशाहनिक कैसे पड़ा, क्यों इसे पशपशाहनिक नाम से व्यवहार किया जाता है, इसे हम अगली कक्षा में विचार करेंगे।